श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो मकर संक्रांति का प्यारा सा पर्व पड़ रहा है 14 जनवरी को, क्योंकि इस दिन जो है सूर्य भगवान जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह से अलग अलग नामों से ये पर्व मनाया जाता है, तो जिसका बहुत ही अधिक महत्व है। तो इसमें हम ऐसी कौन सी 7 चीज़ें का हमें दान करना चाहिए जिससे कि हमें महापुण्य की प्राप्ति होती है, तो उन्हीं सब का आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमें मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए। खिचड़ी का दान क्यों करना चाहिए वो भी समझ लेते हैं। क्योंकि जो खिचड़ी का दान करते हैं मकर संक्रांति के दिन उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, चाहे आप मतलब 1 कटोरी दान करें, 2 कटोरी दान करें, 1 किलो खिचड़ी दान करें, 2 किलो खिचड़ी दान करें, वो आपकी सामर्थ्य है। लेकिन आप खिचड़ी का दान चावल और दाल मिक्स करके इकट्ठे ही करें। चाहे तो आप मूंग की दाल और चावल मिक्स करके दान कर सकते हैं, चाहे उड़द की दाल और चावल मिक्स करके दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो इसका दान करने से आपको जो है अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन खिचड़ी का दान करने का बहुत ही अधिक महत्व है। नंबर दो है तिल। तिल का दान देने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन हमें मकर संक्रांति के पर्व पर तिल का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ हमें तिल का सेवन भी करना चाहिए। तिल का दान करने से हमें कर्ज से मुक्ति मिलती है, इसलिए तिल का दान भी हम अवश्य ही करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं। और नंबर 3 है गुड़। गुड़ का दान भी आज के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुड़ जो होता है उससे हमारा जो जन्म कुंडली है उसमें सूर्य जो है मजबूत होता है। इससे रिश्तों में मिठास आती है तथा हमारे यश में वृद्धि होती है, हमारा कीर्ति बढ़ती है, हमारा मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान भी हम कर सकते हैं। और अगला है वस्त्र का दान। वस्त्र का दान करने से भी हमारे जो है घर में कुल की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, जीवन में उन्नति होती है। यदि हम वस्त्रों में भी ऊनी वस्त्र का दान करते हैं और लाल वस्त्र का दान करते हैं तो इससे हमारे कुल में वृद्धि होती है। और साथ ही साथ हमें किसी जरूरतमंद को ऊनी वस्त्र जरूर दान करना चाहिए, और इससे हमारी जो है सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे हमारा यश कीर्ति और वैभव बढ़ता है। तो इसलिए हमें वस्त्र का दान भी अवश्य ही कर देना चाहिए। और वस्त्र अपने इच्छा के अनुसार हम कैसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ब्रांडेड वस्त्र ही दान करें। आप हल्का भारी कैसा भी वस्त्र दान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वस्त्र दान करें जो किसी गरीब के किसी जरूरतमंद के काम आए। इससे आपको जो है पुण्य की वृद्धि होगी, अक्षय फल आपको मिलेगा। तो इसलिए और कभी भी पुराने वस्त्र का दान मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल ना करें। अगर आप भूल से भी ऐसा करते हैं तो आपको जो है पुण्य की जगह कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। अगला देख लेते हैं, हमें कंबल का जब हम दान करते हैं और उस पर भी हम अगर काला कंबल दान करते हैं, इससे क्या होता है राहु की दशा जो है दूर होती है। और दान देने से हमें जो भी हम वस्तु का दान देते हैं और उससे हमारे ये है धन धान्य में सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। और अगला हम क्या कर सकते हैं, मकर संक्रांति के दिन हमें 7 तरह के जो अनाज हैं उनका भी दान दे सकते हैं। 7 तरह के अनाज जिसे सतरंजा भी कहते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, जौ, काली उड़द, चना, मसूर, बाजरा, इस तरह से 7 दान हम अगर देते हैं, इससे जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती तथा सभी ग्रह दोष अगर हमारी जन्म कुंडली में होते हैं तो वो भी दूर होते हैं। और इस दिन हमें घी का दान भी अवश्य ही देना चाहिए, चाहे हम थोड़ा सा ही घी का दान करें, लेकिन अवश्य दें। और वो भी अगर गाय का मिल जाए तो सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि अगर हम घी का दान करते हैं तो इससे हमारी एक तो जो काया है वो निरोगी रहती है और साथ ही साथ क्लेश भी दूर होते हैं। और घी का दान देने से जो है हमारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। और अगला हम देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जो कि इसी दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन ही जिसका हम दान दे सकते हैं, वो नमक। आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन अगर हम नमक दान देते हैं, इससे क्या होता है हमारे जो भी संकट हैं वो कटते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है। खुशहाली तो आती है और सुख सौभाग्य भी प्राप्त होता है, कुल की भी वृद्धि होती है। इसलिए हम जो है आज के दिन यानी कि नमक का दान भी अवश्य ही दें, इससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो भी दूर होती है। और आज के दिन गरीबों को भोजन कराने से भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। अगर आज के दिन आपके दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा कोई जरूरतमंद आ जाए तो भूल से भी उसे कभी खाली हाथ ना लौटाएं। चाहे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा ही दान दे या थोड़ा ही से भोजन कराए, लेकिन कराए जरूर। और इससे क्या होगा कि आपके घर में जो है सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी।
और अगला देख लेते हैं उपाय। इस दिन तिल के तेल का हमें घर में दीपक जलाना चाहिए। इससे यश कीर्ति की वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। और तिल का हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस दिन मकर संक्रांति के दिन प्रयोग करना चाहिए। तिल का ही अगर हो सके तो भोजन हम बना सकते हैं। तिल के लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू और तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लक्ष्मी जी को अगर हम इस दिन लगा देते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। और इस दिन अगर सूर्य और शनि देव को हम काले तिल के से पूजा करके उनकी पूजा वंदना करते हैं और काले तिल अर्पण करते हैं तो हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा हमारे सभी संकट नष्ट होते हैं। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, शनिदेव और भगवान सूर्य की भी पूजा करनी चाहिए तथा भगवान सूर्य को नहा धोकर हमें जल का अर्घ देना चाहिए और जल में हमें थोड़े से काले तिल डाल देने चाहिए। और भूल कर भी अगर हम किसी को दान देने जा रहे हैं तो पुराने वस्त्र या पुरानी वस्तु का दान बिल्कुल ना दें। और आज के दिन अगर मकर संक्रांति के दिन हमें मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए तथा सात्विक भोजन ही करना चाहिए। और इस दिन अगर भगवान शनि की कृपा प्राप्त करनी है तो शनि देव भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। और शाम के समय पर दोष काल में शनि देव के नाम से पीपल के पेड़ पर उत्तर की ओर मुख करके हमें तिल का तेल का दीपक अवश्य ही लगा देना चाहिए। इससे हमारे जीवन में खुशहाली आती है और भयानक रोग संकट दूर होते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी को लाल चुनरी, फूल, सुपारी अर्पित करनी चाहिए और हमें मीठी खीर बनाकर भी माँ लक्ष्मी को हम भोग लगा सकते हैं। और इस दिन खिचड़ी का दान करना और खिचड़ी खाना भी बहुत शुभ माना जाता है और इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। और सूर्य देव को इस दिन जल देने से, काला तिल मिलाकर जल देने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस दिन अभिजीत मुहूर्त जो पड़ेगा मकर संक्रांति के दिन, तो उस दिन हमें हथेली में थोड़ा सा नमक, जैसे एक चुटकी के करीब नमक रखकर उसे चाट लेना चाहिए। इससे क्या होता है, धन की वृद्धि होती है। बहुत ही अचूक उपाय है, सभी इसको जरूर कर लें। और इस दिन तिल के लड्डू में 1 रुपए का या 2 रुपए का सिक्का डालकर यदि आप किसी जरूरतमंद को या किसी गरीब को या मंदिर में दान कर देते हैं तो इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, कुल की वृद्धि होती है, यानी कि हर प्रकार से आपकी उन्नति होती है। तो इस तरह से कुछ उपाय इस वीडियो में शेयर किए गए हैं जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करने, लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।